नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव और हमारे साथ हमारे सहयोगी इंद्रमोहन। भारतीय जनता पार्टी ने एमएलसी के लिए जिन उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया, उसमें एक जो नाम कटा वो चौंकाने वाला था और वो नाम था पूर्व केंद्रीय मंत्री, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद और पूर्व एमएलसी अब हो चुके हैं सैयद शाहनवाज हुसैन का। शहनवाज हुसैन भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं और जब भी पार्टी को जरूरत पड़ी डैमेज कंट्रोल के लिए टीवी डिबेट से लेकर हर जगहों पर आपको शहनवाज हुसैन दिखाई जरूर दिए। लेकिन एमएलसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उनका टिकट काट दिया। शहनवाज हुसैन 2014 में इंद्रमोहन सर जैसा कि भागलपुर से चुनाव लड़े थे, हार गए, लेकिन उसके बाद उनको 2019 में मौका नहीं दिया गया। क्या शहनवाज हुसैन को भारतीय जनता पार्टी साइडलाइन कर रही है? किस तरह से भारतीय जनता पार्टी शहनवाज को चूंकि मंत्री बनाया, एमएलसी बना सकते थे, कम टेन्योर था, शहनवाज हुसैन इतने दिग्गज नेता, भारतीय जनता पार्टी को क्यों जरूरत पड़ी कि उनको पीछे कर दिया गया? देखिए, एक तो बीजेपी की रणनीति को आंकना और समझना थोड़ी मुश्किल है। हालांकि शाहनवाज अगर कहा जाए तो शाहनवाज अपने दौर के दिग्गज नेताओं में से एक। केंद्र से उन्हें बिहार की राजनीति के लिए भेजा गया, वो बिहार भी गए। और आप इसे देखिए कि उत छोटे से टेन्योर में उद्योग मंत्री, जिस बिहार को कहा जाता था कि यहाँ उद्योग तो लग ही नहीं सकता, मुख्यमंत्री तक ने ये मान लिया था कि बिहार में उद्योग नहीं हो लैंडलॉक सकता। स्टेट है, नहीं हो लैंड सकता। हाँ, नहीं हो सकता। लेकिन शाहनवाज हुसैन ने वो कर दिखाया जो आज तक नहीं हुआ। बिहार के उद्योग की चर्चा होने लगी, हर तरफ से इन्वेस्टमेंट आ रहा था, बल्कि कई फैक्ट्रियां तो सुचारू रूप से चलने लगी। इथेनॉल, जो कहें कि अभी अगर बिहार में उसको लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हुई तो वो शाहनवाज हुसैन के कार्यकाल में हुई। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां आई जो अब सुचारू रूप से चल रही है। जो गन्ना फैक्ट्री बंद हुए थे, उन गन्ना फैक्ट्री में इथेनॉल, उस शहर में इथेनॉल को लेकर प्लांट लगाने की चर्चा हुई, इन्वेस्टमेंट आया, वो प्लांट लग रहा है, वो चालू भी होने वाला है। लेकिन इसकी शुरुआत किसने की? वो शाहनवाज हुसैन ने की। अगर हमें याद है कि हमने जितने भी पब्लिक ओपिनियन किए, उसमें शाहनवाज हुसैन को लेकर सबसे ज्यादा लोगों ने प्रशंसा की कि उनका काम बहुत अच्छा है, काम होना चाहिए। लेकिन सुलझे ये हुए हाँ, नेता है सुलझे भारतीय सुलझे जनता पार्टी में। बिल्कुल। और बड़ी बात ये कि अब जब ये एमएलसी से उनका नाम कटा तो हर कोई यही सवाल कर रहा है कि क्या मुस्लिम होने की उन्हें सजा मिली? क्या उन्हें नेता के तौर पर जज नहीं करना चाहिए था? क्या उन्हें उद्योग मंत्री के तौर पर जज नहीं करना चाहिए था? कि बिहार जैसे स्टेट को एक ऐसे उद्योग मंत्री की जरूरत थी जिसका विजन बहुत क्लियर हो, जो लगातार काम कर रहा हो और जिसका प्रभाव बहुत बड़ा हो। चूंकि शाहनवाज हुसैन केंद्र में मंत्री रहे, वो बड़े उद्योगपतियों को जानते थे, उनसे उनकी नज़दीकियां थी, उनसे उनकी बातचीत, और उसको बिहार जैसे राज्य में इन्वेस्टमेंट के लिए मना लेना एक बहुत बड़ी बात होती। ठीक है, लेकिन लेकिन अब दूरी हो गई है, और ये दूरी अगर पूछा जाए तो उसमें जो जिन मैंने तमाम लोगों से बातचीत की, राजनीतिक जानकारों से, तो उनका वही कहना था कि अगर आप एक तो मुस्लिम और पार्टी अगर बीजेपी, तो क्या होगा ये तो ऊपर वाला सामंजस्य ही जाने। नहीं बैठ रहा। लेकिन सवाल यह भी है, कई सारे लोगों ने जब हमने शहनवाज हुसैन की खबर की थी कि भारतीय जनता पार्टी क्यों दूरी बना रही है, तो बहुत सारे लोगों का कहना था कि नहीं, भागलपुर से हो सकता है टिकट दे दिया जाए उनको, या किसी भी लोकसभा क्षेत्र से टिकट दे दिया जाए। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस दिशा में भी सोच रही होगी? बिल्कुल। भागलपुर नहीं तो कोई और कई जगहों नहीं, से। नहीं, इसको लेकर मेरे पास जो मेरे सूत्र कहते हैं कि 2 सीटों को लेकर उनके नाम की चर्चा है। ये कहा जा रहा है कि उन्हें दो सीटों में से कोई एक सीट पर लोकसभा चुनाव में कैंडिडेट बनाया जा सकता है। ऐसी चर्चा बहुत जबरदस्त है। लेकिन बीजेपी की एक दूसरी भी आप रणनीति देखें कि जो मध्य प्रदेश का मॉडल है, मध्य प्रदेश का मॉडल ये कहता है कि जो केंद्र में मंत्री थे, जो बड़े सांसद थे, उन्हें विधायकी लड़ा दी गई। और बिहार में चुनाव बहुत दूर नहीं है, लेकिन हमारे सूत्र ये कह रहे हैं कि जो लिस्ट बिहार से बनाई गई है, उस लिस्ट में 2 लोकसभा क्षेत्र की पसंद में शाहनवाज का नाम है, जिसको लेकर बीजेपी की कोर इलेक्शन कमेटी जो है वो चर्चा भी करेगी। उसके बाद उनके नाम पर मुहर भी लग सकती है। लेकिन ये बड़ा सेटबैक था कि जब एमएलसी के रेस से भी उन्हें हटाया गया कि वो अब एमएलसी भी नहीं रहेंगे, और बहुत कम टेन्योर के लिए बिहार के वो एमएलसी रहे, उद्योग मंत्री रहे। लेकिन उनका काम शानदार रहा। अगर काम के तौर पर आप माने, आप जात धर्म इन सब को हटा दें, तो उस उद्योग मंत्री का नाम और उसका काम
बहुत बोलता रहा। निश्चित रूप से। और अपने दर्शकों को हम ये भी जानकारी दे दें कि शहनवाज हुसैन वो चेहरा है जो अटल कैबिनेट में सबसे कम उम्र के मंत्री हुआ करते थे और उन्हें यहां तक कि अटल कैबिनेट का दुलरुआ मंत्री भी कहा जाता है। बिहार में एक प्रचलित शब्द है, आप लोग जानते ही होंगे। तो शहनवाज हुसैन से क्या भारतीय जनता पार्टी वाकई दूरी बना रही है? और अगर दूरी बना रही है तो क्या लोकसभा चुनाव में शहनवाज हुसैन पर भारतीय जनता पार्टी मेहरबान होगी? ये देखने वाली बात होगी। कमेंट करके आप हमें जरूर बताइए इनके बारे में। और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।